गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन। मैं यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। बीएससी सेकंड सेम के सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। देखिए, बहुत दिनों से विद्यार्थियों की मांग थी, विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बैच स्टार्ट कीजिए जिससे हम घर पर ही पढ़ाई कर सकें और बढ़िया पढ़ाई कर सकें। इसलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। आज से हम इस बैच को आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का। हमें अभी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है फर्स्ट सेमेस्टर के, हमें सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी से ही हमें प्रतिदिन स्टडी करनी होगी जिससे हम अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में ला पाएंगे। देखिए, इस चैनल पर जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा होता रहे और वो ही स्टूडेंट इस पर जुड़े इस चैनल पर जो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें, डेली अध्ययन कर सकें, डेली नोट्स हमें बनाने हैं और डेली हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अच्छी स्टडी कर पाएंगे। इसलिए देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम के केमिस्ट्री के जो सिलेबस की हम बात करेंगे, आपसे जनरल बात करेंगे जिससे हम कैसे स्टडी करेंगे, हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, इन सब बातों को इस क्लास में आज हम देखेंगे। देखिए, सिलेबस का देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे बिना सिलेबस के हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उत्कर्ष बैच है, उत्कर्ष हमें आगे बढ़ना है। उत्कर्ष बैच भी इसलिए रखा गया है इसका नाम कि हमारी सोच आगे बढ़ने की हो, हम आगे बढ़ सकें और बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, बोर्ड पर आपको दिख रहा है सेमेस्टर सेकंड में। अब इसमें मार्किंग कितने की होगी, जितना आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होता था, जितने मार्क्स का, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें किस प्रकार से डिवाइडेशन था। मिड टर्म आपके आप देख रहे हो 20 मार्क्स का था मिड टर्म एग्जाम्स जो आपके इंटरनल एग्जाम्स है। एक्सटर्नल आपके कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। तो 80 + 20 100 मार्क्स यहाँ पर हो गए। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का, कितने नंबर का, ये 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 10 आपके इंटरनल होंगे और 40 आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। इस प्रकार ये इसकी मार्किंग है इस पेपर की। तो हमें जो है 80 मार्क्स का जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स होगा, हमारा डेस्क्रिप्टिव टाइप का ही पेपर होगा इस बार, उसके लिए हमें तैयारी भेद बढ़िया ढंग से करनी है। अब देखिए, सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर हम नजर डालें। देखिए, लिखा हुआ है 3 आवर्स का एग्जाम्स होगा हमारा। जो मिड टर्म होता है आप देख रहे हो कितने मार्क्स का होता है, आपका 20 मार्क्स का होता है। इंटरनल एग्जाम होता है, 1 घंटा इसका समय रहता है इंटरनल एग्जाम्स के लिए। और जो एक्सटर्नल एग्जाम है आपका, यूनिवर्सिटी का पेपर है, वो 80 नंबर का होगा, जिसमें हमें क्या करना है, पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 32 नंबर चाहिए आपको एक्सटर्नल में। इससे कम आने पर आपके पेपर बैक में चला जाएगा। बैक की हम ना सोचें, हमें क्या है, 32 पर हमें टिका नहीं रहना है, हमें कोशिश ये करनी है 60+ मार्क्स। और ये पेपर कैसा रहने वाला है, ऑर्गेनिक बेस्ड रहने वाला है। इसमें हम 60 क्या, मैं समझता हूँ आप 70+ मार्क्स ला पाएंगे यदि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे। डेली आप पढ़ेंगे, डेली आप क्लास नोट्स बनाएंगे और डेली रिवीजन आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप बताएंगे, तो मैं समझता हूँ आप 70+ मार्क्स इस एग्जाम्स में एक्सटर्नल में ला पाएंगे। अब देखिए, पढ़ेंगे क्या हम, पूरा सिलेबस हमारा 4 यूनिट में डिवाइड है। जो 4 यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट है वो रिएक्शन मैकेनिज्म की है। कौन सी आप देख रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बहुत ही जनरल यूनिट है, जीओसी की यूनिट है। हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं 11th 12th में भी। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी चीजें उनको रिकॉल करेंगे, कुछ हायर लेवल की चीजों को पढ़ेंगे, कुछ 3D मॉडल से हम देखेंगे। अभी तक आपने ईथेन, मीथेन
और जो है इथीन, एथाइन, ये आपने किताबों में ही पढ़े हैं। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप उनको साक्षात लाइव देखेंगे। 3D मॉडल स्ट्रक्चर्स भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से एथीन का अणु होता है, एथाइन में किस प्रकार से बंध बनते हैं, उन सब चीजों को भी यहाँ पर हम देखेंगे। बेंजीन कैसे बनता है, किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, उनको 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस यूनिट में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, साथ ही साथ डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरणिक प्रभाव ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये पढ़ेंगे, संयुग्मन पढ़ेंगे, अनुनाद पढ़ेंगे, अनुनाद ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अति संयुग्मन, होमोलाइटिक हिट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब विखंडन, इसकी बात करेंगे। अभिकर्मकों के प्रकार, ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ते आए हो, इनको भी अच्छी ढंग से हम देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन से, कार्बोकैटायन आपने पढ़ा है, और कार्बेनियन, मुक्त मूलक, ये सब, इन चीजों को भी हम, कार्बीन, एरीन, नाइट्रीन, इनकी भी स्टडी इस यूनिट में करेंगे। साथ ही साथ इस यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को पढ़ेंगे, सेटजेफ नियम पढ़ेंगे, हॉफमान एलिमिनेशन, ये सारी चीजें इस यूनिट में हम बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं और इस यूनिट से हमारी शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, मार्क्स स्कोरिंग है, बशर्ते आप रेगुलर इनको पढ़ते रहें, रेगुलर आप देखें, इसलिए सिलेबस को भी आप नोट करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। अब देखिए जो सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है, उसमें क्या पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री में इसके बिना, स्टीरियो केमिस्ट्री हमने नहीं सीखा तो कुछ ही नहीं सीखा केमिस्ट्री में। त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, समावयवता को पढ़ेंगे, ये सारी चीज, प्रकाशिक समावयवता, ये सब हम, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ेंगे। और इन सब के किस प्रकार से इनके सरूपण बनते हैं, उसको हम 3D मॉडल से यहाँ पर सीखेंगे, सरूपण को भी, कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से कौन कौन से सरूपण बनते हैं, कुर्सी रूप कैसे बनता है और नौका रूप कैसे बनता है, इन सब की यहाँ पर हमें स्टडी करनी है। तो बहुत ही बढ़िया यूनिट है ये और इजी भी है, आपको कहीं समझने में दिक्कत कतई नहीं होगी। साथ ही साथ थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, एरोमेट्रिसिटी, एरोमेटिकता पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, नामकरण, नामकरण पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, इसकी स्टडी करेंगे। हकल रूल को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस को पढ़ेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोनिस्नेही अभिक्रियाएं और जनरल मैकेनिज्म को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट, इन सब के बारे में यहाँ इस यूनिट में, जो कि एरोमेटिक यौगिक के बारे में जनरल चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि फिर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हायर चीजों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिक चीजें हम यहाँ पर एरोमेटिक करण की सीखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जीओसी की होने वाली है, जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरी यूनिट आपकी किसकी होगी, त्रिविम रसायन की होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री की होगी। साथ ही साथ तीसरी यूनिट आप क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी को आप पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जो फोर्थ यूनिट है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, इसको पढ़ेंगे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की है। ये चैप्टर भी आपके लिए नया नहीं है, 12th में आपने पढ़ रखा है, इसलिए यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई आएगी तो यहाँ पर इनको बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ एक नया चैप्टर
नाभिकीय रसायन, उसको भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कि सिंपल है काफी। और इन चीजों को इस प्रकार से 4 यूनिट में हमारा सिलेबस पूरा डिवाइड है आपका, और इस चीजों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए सेम है? आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, चाहे आप ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसके मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, सभी इन 3 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये बैच चालू किया जा रहा है। अन्य यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से नया बैच चालू होगा। तो उत्कर्ष बैच 3 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ही है, जो सेकंड सेमेस्टर में। यदि अन्य किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का ये सिलेबस मैच करता है कहीं ना कहीं किसी यूनिट में, तो वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी उनके लिए अलग से टू द पॉइंट वाइज सारी चीजें हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए लगातार इस पर बने रहें इस चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है और 3 सेकंड का आपको समय लगता है शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। इसलिए बने रहें। जैसे ही हम नेक्स्ट आपको लेक्चर इस पर आएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप तुरंत उसको बैठकर एक अपना रजिस्टर बनाकर उसमें डे 1 से ही आप अपनी क्लास को नोट करेंगे, और साथ ही साथ उनके नोट्स बनाते हुए उनको रिवीजन करेंगे पर डे, जिससे आपके लिए एक बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें चैनल पर, और जल्दी आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूं। इंतजार करते रहिए, ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो चुके हैं, काफी अच्छे हुए होंगे मुझे उम्मीद है, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आपके उससे भी अच्छे होने वाले हैं। इसलिए अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।